प्रिय भारतवासियों एवं समस्त विश्व के मानव कल्याण के लिए हमने एक चैनल बनाया है, भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य। भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य चैनल हमारा यूट्यूब पे है, जिसमें हम विभिन्न रोगों के, विभिन्न कष्टों के वीडियो बना करके डालते हैं, जो ऋषि मुनियों की हजारों वर्ष पहले खोज है। आज हम आप लोगों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और किस महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस महीने में किस चीज़ का निषेध इसलिए किया जाता है कि उससे वो उस महीने में विशेष बीमारी बनती है। इसलिए आप लोगों को आज हम पूरे 12 महीनों का जो है तो बताने जा रहे हैं। पूरे 12 महीने में किस महीने में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, अगर इंसान ज़्यादा खाता है तो उसको बीमारी बन जाती है। इसलिए आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी श्रृंखला में आपको आज हम वीडियो बताने जा रहे हैं। वीडियो में जड़ी बूटी और खान पान के संबंध में बताने जा रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य सुंदर रहे और आपके शरीर में कोई कष्ट न रहे। आप सुनिए ध्यान से। चैत के महीने में, इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत के महीने में गुड़ खाने से इंसान को बीमारी बनती है। तथा बैसाख महीने में, इस महीने में नया तेल नहीं खाना चाहिए। मतलब नया तेल का मतलब है सरसों, उस समय जो है तो पैदा हो जाता है, और सरसों का तुरंत तेल पिरवा करके वो नया तेल बोला जाता है। और नए सरसों का तुरंत फसल का जो तेल सरसों का निकाला जाता है, वो तेल नहीं खाना चाहिए। मतलब पुराने सरसों का तेल खाना चाहिए। तथा जेठ का महीना जब आता है तो इस महीने में दोपहर में कभी चलना नहीं चाहिए। दोपहर में बाहर निकलना नहीं चाहिए, और दोपहर में आराम से छाया में रहना चाहिए। तथा आषाढ़ के महीने में, इस महीने में पक्का बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल खाने से शरीर में बीमारी बनती है। इसलिए आषाढ़ के महीने में बेल नहीं खाना चाहिए। तथा सावन के महीने में पत्तियों वाला साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में जो पत्ती वाले साग सब्जी हैं, उनमें कीड़ों का भरमार होती है, और इस महीने में कीड़े ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसलिए पत्तियों वाला साग नहीं खाना चाहिए। सावन महीने में साग न खाएं। भादों महीने में, इस महीने में दही नहीं खाना चाहिए। भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे महीने दही का त्याग करना चाहिए। अगर कोई खाता है तो उसको वो रोग बनाता है। तथा कुंवार के महीने में, इस महीने में करेला नहीं खाना चाहिए। कुंवार के महीने में जो है करेला नहीं खाना चाहिए। अगर कुंवार के महीने में करेला आप खाते हैं तो आपके अंदर बीमारी अवश्य बनेगी। इसलिए कुंवार के महीने में जो है करेला न खाएं। कार्तिक, फिर अगला महीना आता है कार्तिक। इस महीने में जमीन पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक महीने में जमीन पर नहीं सोना चाहिए, अर्थात पलंग तखत इस पे ही सोना चाहिए। तथा अगहन मास में जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जीरा त्याग देना चाहिए। अगहन के महीने में जीरा रोग शरीर में बनाता है, इसलिए जीरा एक महीना नहीं खाना चाहिए।
अगहन के बाद आता है पूष का महीना। इस महीने में धनिया नहीं खाना चाहिए। पूष के महीने में धनिया खाना नहीं चाहिए। अगर आप सब्जी वगैरह में थोड़ी बहुत तो खा सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से धनिया का त्याग करना चाहिए। तथा माघ, पूष के बाद आता है माघ का महीना। माघ के महीने में मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। मिश्री नहीं खाना चाहिए तथा कम से कम जो है तो चीनी भी नहीं खाना चाहिए। चीनी का त्याग करना चाहिए। चाय वगैरह की अलग बात है, तो चीनी और मिश्री की जगह गुड़ खाना चाहिए माघ के महीने में। उसके बाद आता है माघ के बाद फाल्गुन महीना। इस महीने में, फागुन के महीने में चने नहीं खाना चाहिए। फागुन मास में चना अधिक नहीं खाना चाहिए। अगर आप फागुन मास में चना ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में रोग बनेगा और आप कष्टों से जो परेशान होंगे। इसलिए हमने आपको 12 महीने में कौन कौन सी चीज़ का त्यागन करना चाहिए और इन चीज़ों का निषेध है, आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने बताया है। इन चीज़ों को जो है तो जिस महीने में जो चीज़ निषेध है वो नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं अधिक मात्रा में तो आपको रोग सताएगा और शरीर को कष्ट मिलेगा। इस प्रकार से ये जो आपको मैंने बताया है, ये पतंजल ऋषि की खोज है तथा निघंट ऋषि की खोज है और चरक ऋषि की भी ये खोज है। ये तीनों ऋषियों का रिसर्च करके हमने आप लोगों को ये बताया है कि किस महीने में कौन सी चीज़ शरीर में रोग बनाती है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा आप लोग निरोगी रहें, आपका शरीर निरोगी काया रहे। इस वजह से आप लोगों को ये निषेध वस्तुएं किस महीने में कौन सी वस्तु निषेध है, मतलब नहीं खाना चाहिए, जिससे आप जो है आपका स्वास्थ्य सुंदर हो, आप बलवान बने और आप हष्ट पुष्ट शरीर से अपना जीवन बिताएं। आप लोगों को जो है तो ध्यान देना चाहिए और इसकी लिस्ट बना करके अपने कमरे में टांग लेना चाहिए कि किस महीने में कौन सी चीज़ जो है रोग बनाती है तथा शरीर को कष्ट देती है। आप लोग सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, सुंदर काया रहे, बलवान बने और बलिष्ठ बने, यही मेरी मनोकामना है। इसी मनोकामना के साथ आज आप लोगों को इन चीज़ों को जो चीज़ें जिस महीने में वर्जित हैं, निषेध हैं, वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की